94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आज माही आपके लिए लाई है प्रत्यूष और प्रीति की कहानी, जो हम सुनेंगे प्रत्यूष के शब्दों में। प्रीति, कितना मीठा नाम है, और नाम से भी ज्यादा मीठी है प्रीति। कॉलेज 7:15 बजे पहुंचती है, पर मैं तो 7 बजे से ही पहुंच जाता हूँ उसे देखने के लिए। दूर से बैठकर देखता रहता, पास आते ही खुशबू फैल जाती और मेरे लिए संयम रखना ही मुश्किल हो जाता। 3 महीने तक तो बात करने की हिम्मत ही नहीं थी, बाकी सब कुछ ज़बानी याद रह गया था। उसकी बुक्स पकड़ने की अदा, दुपट्टा ठीक करने का स्टाइल, उसके पास कितनी सैंडल्स हैं, कौन सी नेल पॉलिश ज़्यादा पसंद करती है, सब कुछ देखते ही प्यार में पड़ गया था। और आखिर चमत्कार ही हुआ, प्रोजेक्ट ग्रुप में हम साथ आ गए। आगे क्या हुआ जानेंगे प्रत्यूष के ही शब्दों में अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। प्रत्यूष बहुत खुश है और बता रहा है कि 15 दिन साथ मिलकर प्रोजेक्ट किया, दोस्ती हो गई थी। पर मैं तो प्यार में ही था। वो किसी से भी बातें करती तो मेरा खून खौल उठता, पर बाद में तो मैंने ढूंढ ही लिया था। उसके साथ पहले से ही बैठ जाता, किसी को उसके फोन पर मैसेज भी नहीं देने देता। रात भर देखता कि फेसबुक पर ऑनलाइन है तो उससे चैट में बिजी रखता। प्रीति थी ही ऐसी कि कोई भी उससे दोस्ती करना चाहे, उसके प्यार में पड़ जाए। पर जिस दिन उसने मुझे हाँ कहा, मेरे लिए प्यार का इकरार किया, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं। छत पे जाकर चिल्लाऊं, फेसबुक स्टेटस बदलकर इन्हें रिलेशनशिप कर दूं, या न्यूज़पेपर में छपा दूं, क्या करूं? और क्या किया हमारे पागल प्रेमी प्रत्यूष ने, जानिए कुछ पलों में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही, और आज प्रत्यूष के शब्दों में आप सुन रहे हैं उसी की प्रेम कहानी। प्रीति अब मेरी थी, कॉलेज के साथ साथ सीए कर रही थी और मैं कैट की तैयारी में लगा था। पर फिर भी उसे क्लास में छोड़ने जाता और ले आता, फिर भले ही मेरे क्लास बंक हो। बेचारी को एक दिन भूख के मारे चक्कर आ रहे थे। मैंने उसका फेवरेट मिल्क शेक पिलाया, उसे अच्छा भी लगा था। फिर तो हर रोज 1:30 बजे मिल्क शेक लेकर पहुंच जाता। एक बार बाइक में पंचर हो गया और देर से पहुंचा तो देखा तो सैंडविच खा रही थी। मैंने सैंडविच को डस्टबिन में डलवा दिया और मिल्क शेक पिला दिया। मेरा प्यार इतना है कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। मुझे वॉयलेट कलर बहुत पसंद है, मैंने उसका पूरा वार्डरोब वॉयलेट कर दिया है। वैसे तो मुझे लड़की जीन्स पहने की पसंद ही नहीं, मैंने उसको ढेर सारे वॉयलेट सलवार कमीज लेकर दिए हैं। हर पल उसके बारे में ही सोचता हूँ, क्या करती होगी, किसके साथ बात करती होगी, किसके सामने हंसती होगी, यही सब सोचता रहता हूँ। प्रत्यूष के प्यार में और क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या किया, जानेंगे उसी की जुबानी कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। प्रत्यूष बता रहा था कि उसने प्रीति के प्यार में क्या क्या किया। उस दिन मैंने देखा कि वो ऑनलाइन थी, मैंने उसको व्हाट्सएप किया। 10:23 को तो उसने देखा था, पर फिर 10:27 तक उसने जवाब नहीं दिया। मैंने राह देखी, बहुत राह देखी, पर फिर भी जवाब नहीं आया। फिर तो मैं बाइक लेकर ही निकल गया। गुस्सा भी आया मुझे, क्या समझती अपने आप को, मैं उसे हर जगह तो ले जाता हूँ, धोबी के यहाँ, दर्जी के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, और ये जवाब ही नहीं दे रही है। बुखार था मुझे, फिर भी निकल गया। प्रीति हॉस्टल में नहीं थी, मूवी देखने गई थी। सबसे पहले यही सवाल आया मेरे मन में कि किसके साथ गई होगी प्रीति। मानव बहुत लाइन मारता है, शायद उसी के साथ गई होगी या करण के साथ। 2 दिन में बीमार क्या रहा, किसी और ने पटा लिया प्रीति को। मैं तो थिएटर पर पहुंच गया, दूर से दिखी वो, ओ गॉड, येलो टी-शर्ट और केपरी, ये प्रीति। इतना झगड़ा हुआ कि बात ही नहीं कर रही है, न फोन उठाती, न मैसेज के जवाब देती, न मिलती। जानना है क्या हुआ है आखिर, हम भी जानेंगे कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में मैं हूं माही। अब बारी है प्रीति की बात करने की, प्रीति के शब्दों में। प्रत्यूष अच्छा लड़का है, संस्कारी है, दिखने में भी अच्छा है और मुझे प्यार भी बहुत करता है। प्यार करता है हद से ज्यादा।
और यही तो तकलीफ हो रही है। कॉलेज में पहले साथ साथ रहता तो अच्छा लगता था, हर जगह ले जाता, कुछ न कुछ खिलाता रहता। मेरा इससे पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मेरे लिए भी नई नई बात थी। पर प्रत्युष छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाता। फोन की इतनी घंटी क्यों बजी, कहाँ थी, क्यों फोन नहीं उठाया, किसके साथ बात कर रही थी। मैं अगर कहूँ कि बहन के साथ बात कर रही थी तो पहले बहन के साथ बात करता, निश्चित करता कि मैं उसी से बात कर रही थी। अब ये भला क्या बात हुई। एक बार देर से पहुंची तो मैंने कहा मेरी स्कूटी पंचर हो गई थी। बस तब से लेने आता है, छोड़ने आता है, एक पल भी आगे पीछे हो तो झगड़ता है। ठीक है, मुझे मिल्कशेक पसंद है, पर सुबह शाम दिन रात मैं मिल्कशेक पीऊं और वो भी उसी के हाथ से, ये जरा ज्यादा ही है। एक बार दोस्तों के साथ सैंडविच खा रही थी तो झगड़ा करके चला आया। गुस्से में मैंने सैंडविच डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद से सैंडविच ही नहीं खाया। प्यार में बंधन क्यों लगने लगता है। प्रत्युष का प्यार ताज़ी हवा के झोंके जैसा नहीं, बल्कि बंद गंदे पानी की तरह लग रहा था। वॉयलेट कलर के कपड़े ही पहनूं, वो जब उठाए तब उठूं, उसकी गुड नाइट के बाद सोऊं, उसका फोन जब आए तब मेरा फोन फ्री ही हो ऐसा करूं, मम्मी से भी बात ना करूं, सिर्फ उसी के लिए जीऊं। ये कैसा प्यार है। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे मन में ऐसे कई सवाल उठते गए प्रत्युष के लिए। और क्या किया प्रीति ने फिर, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। हम सुन रहे थे प्रीति के शब्दों में उसकी कहानी। प्यार तो ठीक है, पर पागलपन के प्यार से डर लगता है। उस दिन धारा का बर्थडे था। प्रत्युष बीमार था तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं धारा को विश करने अकेली ही चली गई। पता चला कि पूरा ग्रुप फिल्म देखने जा रहा है। धारा के घर पे ड्रेस पर केक लग गया और धारा की ही टी शर्ट और केपरी पहन ली। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रत्युष ने मैसेज किया है। वो तो हॉस्टल गया और किसी से पूछा और पता चलने पर थिएटर आ गया। आकर सीधा झगड़ने ही लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। ऐसा कैसा प्यार कि जिसमें एक ही व्यक्ति की मनमानी चले। प्यार में बंधन नहीं होता, शंका नहीं होती, गुलामी नहीं होती, और अगर ये सब है तो ये प्यार नहीं है। मैंने संबंध काट दिया। कभी कभी रिलेशनशिप खत्म होने से भी आराम का अनुभव होता है। मुझे भी ऐसा ही हुआ है। अब दोनों की बातें सुनने के बाद आज ये स्थिति है कि प्रत्युष अब समझ रहा है और प्यार का असली मतलब उसे पता चल गया है। प्यार यानी पोजेशन नहीं, ऑब्सेशन नहीं, अपने आप को संभालने की, अपनी भूल को परखने की कोशिश कर रहा है वो। प्रीति भी समझदार है, उसे भी प्यार है प्रत्युष से। उसे भी आशा है कि प्रत्युष समझेगा। उसका प्रेमी थोड़ा पागल है तो प्रीति भी ये जानती है। आशा है कुछ समय में सब